खबर बिहार से है। बिहार में भ्रष्टाचार के पुल गिरने की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पुल भरा कर गिर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने पुल के सेंटरिंग को तोड़ दिया, जिसके कारण ये ढलाई वाला जो हिस्सा था वो गिर गया। जबकि लोगों का आरोप है कि पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये पुल ध्वस्त हो गया। बिहार में एक के बाद एक पुल धड़ा। भ्रष्टाचार के पुल पर कब लगेगी लगाम? बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुल ने नीतीश सरकार की नींद उड़ा दी है। बरसात के पहले ही बिहार में बने भ्रष्टाचार के पुल भरभरा कर गिरते जा रहे हैं। बिहार में एक सप्ताह के अंदर यह तीसरा पुल है जो चालू होने के पहले गिर गया, और ऐसा लग रहा है जैसे बिहार ब्रिज ध्वस्त होने की प्रयोगशाला बन गया है। अररिया और सिवान के बाद भ्रष्टाचार के पुल गिरने की घटना बिहार में पूर्वी चंपारण के जिले मोतिहारी में देखने को मिली, जहां करीब 2 करोड़ की लागत से बना पुल देखते देखते जमींदोज हो गया। मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड के अमवा के चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर यह पुल बना हुआ था, और चौंकाने वाली बात है कि इस पुल की ढलाई शाम में हुई और रात में अचानक पुल भरभरा कर गिर गया, और सुबह जब गांव के लोगों की नजर इस पर पड़ी तो खबर आग की तरह फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा बिहार सरकार पर फूटा। है जो घूस लेकर काम करे, जो भी काम किया गया है ये सब नाजायज किया गया है, सही काम नहीं है। 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है, बताइए आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी जाता गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें। बिहार में एक के बाद एक गिरते पुल ने विपक्ष को नीतीश सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पुल गिरने का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गोल खिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे दो उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं हैं, जानकर भी क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल कुतर रहे हैं। बिहार में पुल धराशायी होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ सालों में इसी तरह से बिहार में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के पुल भरभरा कर गिर रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में 3 पुल ढह गए, जो सामान्य बात नहीं है। पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। 18 जून को अररिया में पुल ध्वस्त हो गया। यह पुल बकरा नदी पर बनाया गया था। 22 जून को सिवान में ब्रिज ढह गया। यह पुल गंडक नदी पर बना था। इसके बाद 23 जून को मोतिहारी में पुल भरभरा कर गिर गया। ढलाई के अगले दिन ही यह पुल गिर गया। लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है पूरे बिहार में। पुल गिर रहा है, रेलवे हादसे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। यही है डबल इंजन की सरकार। बिहार के सिवान में 22 जून को पुल गिरने की घटना हुई थी। यहाँ महाराजगंज दरौंदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि न मूसलाधार बारिश हुई, न कोई प्राकृतिक आपदा आई, बावजूद इसके पुल कमजोर होकर गिर पड़ा। पठेड़ी गरौली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। 18 जून को बिहार के अररिया में 12 करोड़ में बना पुल धराशायी हो गया। अररिया का यह पुल बिल्कुल नया 180 मीटर लंबा था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर यह पुल बनाया गया था, और गनीमत रही कि यह पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया, नहीं तो जिस तरह से पुल भरभरा कर गिरा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर आशुतोष ने कहा कि बकरा नदी की वजह से यह पुल गिरा। नदी के जो पुरानी प्रवृत्ति रही है उसके कारण कुछ इशू आया होगा। पहले 2 पुल ऑलरेडी बने थे, फिर नदी का रास्ता बदल गया। तो नदी जब रास्ता बदलती है तो उसका बेड एज इट इज रहता है। वो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल अलग इशू है, लेकिन जांच में पूरी बात सामने आ गई। बिहार में इस वक्त डबल इंजन की सरकार है, और बिहार में कोई भी गड़बड़ी होगी तो बात दिल्ली तक पहुंचेगी, और इसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। ऐसे में नीतीश सरकार अब ब्रिज की कमजोरी को जानने, नए पुल को मजबूत बने, इसके लिए सभी ग्रामीण पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जा रही है। मकसद ये है कि सरकारी राशि का सदुपयोग हो और जान माल की सुरक्षा की जा सके।